बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी, अपने हर काम का आगाज़ जो है वो दुरूद पाक से किया करें। दिस इज़ मी नाया महफूज फ्राम AFNI's गाइडलाइन AFNI's कैबिनेट। आज की हमारी जो वीडियो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिज़िक्स MCQs। कल जो है वो पार्ट 5 जो है वो अपलोड हो चुका था। ये पार्ट जो है वो 6 है। इसको आप पार्ट 2 भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट MCQs हैं जो पहले सीरीज़ है कंप्लीट हुई है उससे। ठीक है, कल वाला पार्ट 1 और आज वाला पार्ट 2। ठीक है, इसमें PN कैरियर TCC LCC GDPC एयर डिफेंस AFNS और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की जितनी भी ब्रांचेस में जॉब्स जो है अनाउंस होती हैं जिसमें फ़िज़िक्स का पोर्शन जो है वो इंक्लूड होता है, ये वीडियो उससे रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पहले भी अपलोड की हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको लाजमी वॉच करें और काइंडली सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए ये मेहनत की जाती है, तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, नीचे कमेंट कर दिया करें और एक लाइक तो बनता है। इसके अलावा ये मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए टाइम निकाल के की जाती है, तो काइंडली इसको ज़रूर देखा करें। ठीक है, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम पॉसेज। ये है इक्वल इंटरवल आ गया है और इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब सेम क्लियर। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज़ बिकम इक्वल व्हेन बॉडी। अब जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं वो कब इक्वल होंगी, कब सेम होंगी? जब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक हो गया, जब वेलोसिटी सेम हो, जब सारी वो वेलोसिटीज़ सेम हो गई, उनकी एवरेज जो है वो सेम है, तो वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा और बिल्कुल पैरेलल होगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो इसमें ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान में जो स्लोप बनेगी वो एक्सेलरेशन की स्लोप होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अर्थ द वैल्यू ऑफ G इज़ टेकन एज। सो अगर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो टू अर्थ की तरफ आ रहा है तो वैल्यू ऑफ G जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर दूर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, टुवर्ड्स नहीं है, तो G की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। नेक्स्ट है, चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। ये इम्पल्स की डिफाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। नेक्स्ट देखिए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तो वो डिफाइन होगी फोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजिट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। जब हम जो कोई भी बॉडी जो है वो स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म से चेंज कर लेगी तो वो इनर्शिया होगी। ठीक है, यह सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ इट्स मास। इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनर्शिया जो है, मोमेंटम जो है वो बोथ मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है, और अगर बॉडी की जगह ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो भी राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, तो ये है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द डिमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़। तो डिमेंशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ठीक है, तो इसकी जो डिमेंशन बनेगी वो ऑप्शन बनेगा DL/T-2। ठीक है, नेक्स्ट है डिमेंशन ऑफ फोर्स। सो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन को जब ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ऑप्शन ए जो है किलोग्राम का मास। ठीक है, और इसी तरह मीटर की लेंथ और टाइम सेकेंड जो है उसका टाइम D। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सम डायरेक्शन ऑलवेज। सो फोर्स और एक्सेलरेशन जो है इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट है, टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो उसको एक्सप्लेन कौन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला। ठीक है, ये ग्राफ होता है, पैराबोला जो है ये ग्राफ है। नेक्स्ट है, a football player will throw a football at maximum distance of the angle of projectile is 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय 2 VI सिंस थीटा ओवर G।
ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ ऑप्शन बी वी आई कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगल्स होते हैं हमारे पास, कोस, साइन और टैन और कॉड, कॉसिकेंट, ये सारे एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश डायमेंशन, इसकी 2 डायमेंशन होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जब होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। एरिया जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उसमें एरिया जो है वो इज इक्वल टू वर्क होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू पावर। अब जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप भी बनती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, तो वर्क टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो पावर के इक्वल होती है। क्लियर। नेक्स्ट है वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज़ 0 डिग्री होगा, तब जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट देखिए इन फील्ड इन विच दी वर्क इज़ डन इन अ मूविंग बॉडी अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज 0 इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें, एक वर्क जो है वो कब डन होगा, जब मूविंग बॉडी जो है वो क्लोज पाथ पे 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क ऑन द बॉडी इज़ मैक्सिमम। जब भी फोर्स जो है वो पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के, तो जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हमारे पास द वर्क डन इज सेट टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो होगी फ्रिक्शन। नेक्स्ट है वर्क हैज़ द डायमेंशन ऑन डैट ऑफ सम एज डैट ऑफ टॉक। जो वर्क की डायमेंशन होती है ना वो टॉक की डायमेंशन के बिल्कुल इक्वल है। वर्क की भी डायमेंशन सेम होगी और टॉक की डायमेंशन जो है वो भी सेम होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सीरीज़ हम ये वाली कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड होने के लिए आप नीचे कमेंट कर दें, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा लाजमी सपोर्ट किया करें, लाजमी जो है आप फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रिपरेशन जो है वो सब तो वो साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।